वेलकम टू एमएसएमई टॉक शो। आज हम मिल रहे हैं मिस्टर प्रदीप नारायणकर जी से, जो कि फाउंडर हैं पीएचएन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के। सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की और बहुत ही कम समय में यह रोबोटिक्स और एआई एजुकेशन की फील्ड में मार्केट लीडर बन गए। इनका मिशन है रोबोटिक्स के फील्ड में इनोवेटर्स क्रिएट करना और हमारी कंट्री की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज पर इंपोर्ट के लिए, उसे कम करना। आज हम उनसे मिल रहे हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे इतने कम समय में सक्सेसफुल हो गए, कैसे इन्होंने अपनी कंपनी को 0 से 100 करोड़ तक के टर्नओवर तक पहुंचा दिया, और कैसे एक साधारण से परिवार से बिलोंग करते हुए गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर एक छोटे से शहर से इंजीनियरिंग कर भी ये यहाँ तक पहुँच पाए। चलिए मिलते हैं प्रदीप जी से। वेलकम टू टॉक शो प्रदीप जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं पहले बधाई देना चाहूँगा एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने के लिए इतने कम समय में, और एजुकेशन की फील्ड में क्रांति लाने के लिए, और हम सभी को इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू। सीधे पहले प्रश्न पे आता हूँ। 18 साल की उम्र में जब हमें पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, किस दिशा में जाना है, आपने एक बिजनेस शुरुआत करने की सोची, तो कैसे आप इंस्पायर हुए इतनी कम उम्र में एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? जैसा आपने अभी बताया कि 18 साल की उम्र में हमें पता ही नहीं होता कि हम करना क्या चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स जब आती है ना, तो कोई भी आदमी अर्ली स्टेज में मैच्योर हो जाता है। तो यही एक रीज़न था मेरा अर्ली एज में स्टार्ट करना। बिकॉज जब मैं कॉलेज में था और पापा नहीं थे, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, खुद का एजुकेशन कंप्लीट करना एज वेल एज फैमिली को संभालना। तो वो एक ऑप्शंस नहीं था मेरे लिए, वो एक नीड थी कि ये करना ही है। तो मैंने जॉब के लिए भी सर्च करा। देन मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था। आफ्टर 10th आई कंप्लीटेड माय डिप्लोमा, एंड उसके बाद मैंने डिग्री में ज्वाइन करा था। बट डिग्री पूरा 3 साल विदाउट सपोर्ट पॉसिबल नहीं था। तो वो एक रीज़न था कि हमें ये करना ही है। मेरे पास वो टाइम पे खाली 2 ही ऑप्शन थे, एक सीखते सीखते कुछ तो करो और खुद का एजुकेशन कंप्लीट करो, एल्स कॉलेज छोड़ दो एंड जॉब करो। तो पहला ऑप्शन बाय गॉड चांस मुझे मिल गया, और मेरा एक अच्छा मोटिव था कि मैं टेक्नोलॉजी एज वेल एज एक्सप्लेनेशन टेक्निक मेरा अच्छा था। तो वो टेक्नोलॉजी में मैं उतर के मैंने ये जर्नी चालू करा एजुकेशन में। एजुकेशन से शुरुआत हुई है? यस। तो उसमें बेटरली मैंने मेरा उसमें एक स्टोरी है। लाइक मैंने सबसे पहले कॉलेज को अप्रोच करा कि मैंने उनको विजिट करा और उनको बताया कि मैं आपके बच्चों को एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी सिखाता हूँ। बट उन्होंने मुझे बोला कि आप तो बहुत छोटे लग रहे हो, आपका एजुकेशन क्या है वगैरह। तो वो एज यूजुअल अपना इंडिया कंट्री है, तो सबसे पहला रहता है कि जो लुक दिखता है वो बिकता है। तो मेरा उतना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं था। बट मैंने उनको एक अच्छा खासा ऑप्शन दिया कि अगर आप करना चाहते हो तो अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप मुझे पे करना, ग्रेट, अदरवाइज छोड़ दो। तो उनको एक ऑप्शन लगा कि चलो अगर नहीं हुआ तो हाँ ट्राई करके देख। एग्जैक्टली। और जब मैंने वो पहला वर्कशॉप लिया था बच्चों के ऊपर, तो वो सब इंस्पायर थे। तो उन्होंने मेरे को 2 क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला कि बच्चे कभी भी 10 से 5 के बीच रुकते हैं, बट 5 बजने के बाद भाग जाते हैं। लेकिन मेरा जो डे 1 का वर्कशॉप था उसमें वो सभी बच्चे रात के 9 बजे तक बैठे थे। सबको इंटरेस्ट आया? यस, एंड इट इज टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। और मेरा 2 ही कॉन्सेप्ट रहता है ऑलवेज इन एजुकेशन सेक्टर कि थियोरेटिकल नहीं जाना, जो कुछ जाना है वो प्रैक्टिकली जाना है, और कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ता है तभी वो कर पाते हैं। एंड सिंपल वे होना चाहिए एक्सप्लेनेशन का। तो वो मेथोडोलॉजी की वजह से मुझे वो प्लेटफॉर्म मिलता चला गया। और तो शुरुआत करी आपने, और आपकी जो कंपनी है पीएचएन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, सो ये पीएचएन जो नाम है उसके पीछे क्या स्टोरी, क्या कहानी है? शुरुआती दिनों में मैं तो कोई सी कंपनी के बिना ही वर्कआउट कर रहा था। एक सीन हुआ था, एक कॉलेज में मैं वर्कशॉप दे रहा था,
एंड सब फाइनलाइज हो चुका था। आफ्टर 3 इयर्स मैं 3 साल बिना नाम के ही चला रहा था एज अ फ्रीलांसिंग इंडिविजुअल बेसिस पे। Right. बट वो कॉलेज बहुत बड़ा था, तो उन्होंने मेरे को डेस्क के ऊपर, मतलब उनका स्टार्टिंग प्रोसीजर ऐसा था कि बिफोर स्टार्टिंग वर्कशॉप वो पहला इनॉग्रेशन करेंगे, फेलिसिटेशन करेंगे, थोड़ा भाषण होगा ओनर्स का वगैरह। तो वो मैडम में जब डेस्क पे बैठा था वो मेरे सामने से आए और स्लोली पूछा, सर आपके कंपनी का नाम क्या है? एंड मैं भी उसी टाइम पे सोचने लगा कि मेरे कंपनी का नाम तो अभी तय ही नहीं हुआ, बट वो डेस्क पे मेरा नाम लिखा था, प्रदीप हनुमान नारायणकर करके। तो मैंने वहाँ के इनिशियल उठा के उनको बोल दिए कि PHN टेक्नोलॉजी करके बोल दो। अच्छा, इम्प्रॉम्प्टू आपने नाम डिसाइड किया? Yes. इमीडिएट। एंड वहाँ से वो हर जगह पे फैलने लगा, माउथ टू माउथ। तो मुझे कभी चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। और मैंने नेट पे भी पढ़ा था, इंटरनेट पे, कि बड़ी बड़ी कंपनियों की शुरुआत ऐसी ही हुई थी। राइट राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग शुरुआत रही है और बहुत ही इंस्पायरिंग रही है शुरुआत आपकी। सो बेसिकली मैं अभी जब बाहर था तो मुझे पता चला कि काफ़ी आपके स्कूल कॉलेजेस के फ्रेंड्स भी आपके साथ जुड़ गए। राइट। तो क्या 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 स्टोरी है, क्या सीन है ये भी? एक्चुअली जब कॉलेज में था तब मैं हर एक से कुछ काम करवा के लेता था, क्योंकि मैंने ये जर्नी चालू करा था जस्ट टू अर्न 5,000 रुपीज़ पर मंथ। एंड यू कांट इमेजिन, जब मैंने स्टार्ट करा तो सेकेंड महीने से ही मैं 50,000 रुपये कमाने लगा था। तो मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम कुछ तो कर सकते हैं। अगर चालू करना होगा तो उसके लिए रीजन मैंडेटरी होता है, बट रीजन मिलने के बाद अगर चीज़ें चालू हो जाती है तो आप स्केल पकड़ लेते हो। तो वो टाइम पे मैं मार्केट से प्रोजेक्ट उठाता था और मेरा एक ग्रुप था, हम एक 20-22 लोगों का ग्रुप था, सीनियर जूनियर्स वो सब हो गए, क्लासमेट्स हो गए। तो उनको लेके मैं वो टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करता था। और साइमल्टेनियसली जब प्रोजेक्ट सक्सेस होता था तो हम कुछ पार्टी करते थे। तो उनको मैं बोलता था कि मेरा कंपनी जब बड़ा होगा तो मैं सबको उस कंपनी में लूँगा। तो ये चीज़, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2015 में और मेरा कंपनी अच्छे स्केल पे बढ़ा 2021 में। तो एट दैट टाइम मैंने हर एक को कॉल करके बोला कि तेरे को कल से जॉब नहीं जाना है, तो मेरा कंपनी ज्वाइन करने वाला है। तो वहाँ से उन सब ने एक कॉन्फिडेंस दिखा के उनका करंट ऑन गोइंग अच्छे पोजीशन, कोई टीम लीडर था, कोई बड़ी MNC कंपनी में मैनेजर लेवल पोजीशन पे था, रखा आप पे। यस, और वो ज्वाइन करे। एंड वहाँ से मेरा ग्रोथ मतलब 2-3 गुना। हाँ, एक अच्छी बढ़ रहा टीम है। होती है तो फिर आपका Exactly. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने में वो ऑब्वियसली वो मददगार साबित रहा होगा आपका, वो Right. जो साथ मिला आपको दोस्तों का। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है सर कि कंफर्ट वो आ जाता है काम करने के लिए, बिकॉज एज पर डॉक्यूमेंट आई एम द ओनली वन ओनर, बट एज अ वर्किंग देखा जाए तो 20 लोग ओनरशिप पकड़ के काम कर रहे हैं। तो 20 ओनर पकड़ के चल रहा हूँ मैं कंपनी में, तो जो काम कर रहे हैं। ओनरशिप डेलीगेट कर दी, मतलब Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने डेलीगेट कर दी और उसने आपको हेल्प किया स्केल करने के लिए। Exactly. और वही रीजन है कि जो जिस लेवल पर आप पहुंचे उस पर तो हम अभी आगे पहुंचेंगे, मतलब Yes. पूछेंगे आपसे। फिर भी सर मैं जानना चाहूंगा दैट प्रदीप जी, जनरली हम स्टार्टअप का ज़माना है, IITians या टॉप इंस्टीट्यूट से जो पास आउट होते हैं अच्छा हैवी फंडिंग मिल जाता है और कंपनियां का वैल्यूएशन बहुत अच्छे खासे वैल्यूएशन पे इनिशियल स्टेज पर ये फंडिंग लेकर वो आगे बढ़े जाते हैं। आपकी कंपनी बूटस्ट्रैप्ड है, आपने बताया पहली तनख्वाह जो आपकी अर्निंग थी शुरुआत वो 5,000 रुपये से हुई। राइट। एक साधारण से परिवार से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हुई, छोटे शहर से आपकी इंजीनियरिंग हुई, तो ये जो बैकग्राउंड होता है वो कहीं भी आपके लिए रोड ब्लॉक नहीं रहा, मतलब ये मोटिवेशन नहीं रहा क्या, मतलब कि आप इसके बावजूद जिस स्केल पर है वहाँ तो सपना होता है हर किसी का पहुँचने का? हाँ, एक्चुअली इस जर्नी में देखा जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। लाइक मैंने जब स्टार्ट करने का प्लान करा था ना, तो ये किसी भी लोअर मिडिल क्लास बच्चे की थिंकिंग होती है कि मुझे बिजनेस करना है बट मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, एंड वी डोंट हैव अ प्रॉपर नॉलेज कि कैसे प्लानिंग करना है। तो उसमें हम 2 चीज़ें करते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बिना पैसे के हम कर सकते थे। तो उसी हिसाब से मैंने निकाला कि टीचिंग कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे कॉलेज के प्रीमाइसेस में जाना है, सिखाना है, दैट्स इट। तो इस हिसाब से मैंने मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वहाँ से जनरेट करा और स्लोली बाद में मैंने घर के हॉल से चालू करा, देन ऑफिस लिया। एंड आप अभी देख रहे हो कि ऑफिस अच्छा खासा है हमारे पास, एम्प्लॉय भी है अच्छे खासे। तो ये जर्नी प्लान था कि बिना बर्न करे, क्योंकि बर्न करने के लिए पैसा था ही नहीं, तो अर्निंग कैसे कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है, इसलिए जर्नी इस लेवल तक पहुंच चुका है। ग्रेट। थोड़ा सर अभी मैं आपके प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ, बच्चों को आप ये सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं रोबोटिक्स में, तो जानना चाहूँगा कि प्रोडक्ट लाइन क्या है, क्या क्या क्षेत्रों में, मतलब एजुकेशन की क्या क्या फील्ड्स में आप मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं?
राइट नाउ प्रीवियसली जब मैंने स्टार्ट करा था ओनली फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेजेस जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, BCA MCA इन्हीं के लिए करता था। बीच में 2017 की बात है, मैं एक कॉलेज में इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब वही हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का वर्कशॉप ले रहा था फॉर लास्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। और वहाँ की जो मैडम थी उनका एक छोटा बच्चा था जो 5th स्टैंडर्ड में था। उन्होंने उस बच्चे को उस वर्कशॉप में बिठाया और इनिशियल स्टेज में मैंने सोचा कि ऐसे ही टाइम पास के लिए बिठाया होगा, तो मैंने उसको भी एक किट दिया था। अभी कंपैरिजन था कि 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट एंड लास्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट वो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे ने करा। तभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि लेट्स स्टार्ट सिमिलर प्रोग्राम विथ सम मॉडिफिकेशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। तो 2017 तक तो हमारा इंजीनियरिंग और टेक्निकल के लिए चल रहा था। 2017 के बाद हम स्कूल्स के लिए भी एंटर करें और सबसे अच्छा रिस्पॉन्स हमें स्कूल्स से मिला। राइट तो जो स्केल पर है आप आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स में आप रीच कर चुके Yes. हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को आप ट्रेन कर रहे हैं। ये इतनी जल्दी आप इतना स्केल कैसे कर पाए? तो आपका आई थिंक वो जो प्रोडक्ट है, हीरो प्रोडक्ट है, इसमें वो PHL लैब्स है, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैं पढ़ रहा था तो PHL लैब्स आप सेटअप करते हैं स्कूल कॉलेजेस में, राइट? राइट एंड खुद के भी आपके लैब्स हैं मतलब? यस, एक्चुअली हमारा मॉडल सिंपल है कि हम स्कूल्स में लैब सेटअप करवा के देते हैं। हर एक का सपना रहता है कि मुझे R&D डेवलपमेंट ये सब चीज़ें करना है एंड मेजरली वी फोकस ऑन द एजुकेशन नॉट ऑन एंटरटेनमेंट। मतलब मार्केट में रोबोटिक्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है बट प्लग एंड प्ले लेगोज में अवेलेबल है। मेरा कॉन्सेप्ट था कि जो चीज़ मैंने देखी थी कि इंजीनियरिंग के बच्चों की लेवल की चीज़ एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा कर सकता है, तो हमने उसको कभी भी इंटरटेनमेंट में नहीं डाला। उसको जो भी सिखाना है वो एक्चुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर सिखाया कि उस हिसाब से वो बच्चा सीख के कुछ तो बना सके। हाँ, एज पर हिज एज Yes. आपने कस्टमाइज की। तो अब मैं देख रहा था बुकलेट आपकी 1st क्लास से 12th क्लास Exactly. तक। तो 1st क्लास में रोबोटिक्स क्या सीखता है बच्चा? देखा जाए तो कैसा होता है ना सर, उनका थिंकिंग पावर देन इंथुजियाज्म जो भी है बहुत हाई लेवल रहता है एज कम्पेयर टू मतलब एंगर है कि जो इंजीनियरिंग का बच्चा सोच नहीं पाता ना, क्योंकि ये होगा ही नहीं, वो पहले ही एज्यूम कर लेता है। ये छोटे बच्चों का क्यूरियसिटी नहीं रहता। फिर उसको हम इस तरह से सिखाते हैं कि वो आराम से खुद से सीख ले। मतलब अगर आप देखेंगे ना तो कुछ चीज़ों की अपने को ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ती। जहाँ पे इंटरेस्ट आ जाता है ना तो वहाँ पे कभी कभार हमें पता चल जाता है कि अरे ये बच्चे ने कैसे सीख लिया। वहाँ पे उसका इंटरेस्ट मैटर करता है। राइट एंड कितने स्कूलों में आप पहुंच चुके हो अभी तक PHL लैब्स के दौरान? राइट नाउ नियर अबाउट हम 5 लाख प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं आज के दिन में। और हमने अभी एक नया प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करा है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, विच इज सिमिलर लाइक R&D सेक्शन। तो उसमें जो भी बच्चा जो भी आइडिया सोचेगा वो आइडिया वहाँ पे वो बना सकता है। और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि नियर अबाउट हमारे 10 बच्चों का पेटेंट फाइल होने वाला है अगले महीने, और ऑल आर बिलो 8 स्टैंडर्ड। यस, बिलो 8 स्टैंडर्ड्स। फैंटास्टिक। एक बच्चे ने एक सेंसर परचेस करा एक शॉप से, वो सेंसर खराब निकला, अभी 40 रुपीज़ का था। फिर उसने आइडिया लगाया कि ऐसा मेरे साथ हुआ, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो सकता है। तो जैसे हम अगर मार्केट से 10 रुपए का बल्ब भी परचेस करते हैं तो टेस्ट करा के लेते हैं। तो सेंसर्स तो बहुत हाईली कॉस्ट रहते हैं। तो उसने कभी एक किट का पेटेंट बनाया है कि जो भी उसे सेंसर देना होगा ना शॉपकीपर को, वो टेस्ट करा के देगा। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं था मार्केट में, हमें भी आइडिया सूझा नहीं, ये बच्चे का आइडिया था, तो वो हम अभी पेटेंट फाइल कर रहे हैं। फैंटास्टिक। तो बेसिकली इतने स्कूल्स में आप पहुंच पाए इतने कम समय में, तो ये स्केलिंग कैसे कर रहे हो? मतलब मेरे एक बिजनेस समझना तो इतनी जल्दी आप कैसे इसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं? टोटली मेरा बिजनेस का यही फंडा है, माउथ पब्लिसिटी। कैसा होता है कि एक स्कूल को जब रिजल्ट दिख जाता है तो ऑटोमेटिकली डिमांड है। यस, इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज होता है। ठीक है, आपको आज कई स्कूलों के डिमांड आ गया कि हमें PHL आपका जो लैब है वो सेट करके दीजिए, बट आप एग्जीक्यूशन कैसे कर पा रहे हैं? एग्जीक्यूशन के लिए हम मेरा अच्छे खासा मॉडल है। हम कॉलेज के इंटर्न्स को भी इन्वॉल्व करते हैं इसमें, जिससे क्या होता है उनको भी एक एक्चुअल एक्सपीरियंस मिल जाता है, मेरा मैन पावर भी कम लग जाता है, तो दोनों का भी काम हो जाता है। तो एग्जीक्यूशन में जो चीज़ रहती है असेंबली लाइन, तो मैं वो असेंबली लेवल पे उन बच्चों को इन्वॉल्व कर लेता हूँ जिससे उनका भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा एंड पैरेलली मेरा प्रोडक्ट अर्ली स्टेज में बन जाएगा और वो प्रोडक्ट हम इमीडिएटली डिप्लॉय कर देते हैं। ग्रेट। तो बेसिकली आप
इनोवेटर्स क्रिएट कर रहे हैं हमारे इंडिया में। एग्जैक्टली सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, मतलब रोबोटिक्स और आई थिंक एआई एजुकेशन के द्वारा। राइट एंड मेरा मेन विजन है कि आज गवर्नमेंट भी यही बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर R&D में क्रांति होनी चाहिए। बट क्रांति होने के लिए ना मुझे एक पता चल चुका है ऑलरेडी, जो मैं क्रैक करके बैठा हूँ, कि क्रांति चालू करनी होगी तो वो स्कूल से चालू करनी पड़ेगी। स्किल सेट चाहिए। राइट तभी वो कहाँ पे तो आगे लेवल पे ग्रोथ होगा। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। अगर मैं लास्ट ईयर या फिर थर्ड ईयर इंजीनियरिंग बच्चे को कुछ सिखाता हूँ ना, तो उसके आगे ज़्यादा स्कोप नहीं है सीखने का। उसके हाथ में अभी 1-2 साल ही बच्चे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम स्कूल वाले बच्चों को सिखाएंगे तो उसके पास अभी बहुत सारा टाइम है R&D करने के लिए। उसके पास एक एटीट्यूड आ जाता है कि ये अभी मैंने सीखा है, अभी मुझे ये बनाना है। ये बहुत बड़ी बात है सर। फर्स्ट क्लास से हमारी कंट्री में बच्चे अगर रोबोटिक्स सीखेंगे तो फ्यूचर तो बहुत ही उज्जवल है। अगर आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स अगर रहेंगे और ये इनिशिएटिव लेंगे, सो बेसिकली फिर ठीक है, आपकी जर्नी बहुत शानदार रही और आई थिंक आपके स्क्रैच से चालू करके आपका टर्नओवर भी 100 करोड़ आई थिंक क्रॉस कर रहा है। सो आगे के क्या प्लान है सर, मतलब हाउ यू वांट टू टेक इट अहेड, क्या विजन आप रखते हैं? मेरा विजन यही है कि मुझे इस कंपनी को कम से कम 10,000 करोड़ कंपनी बनाना है, ये वैल्यू का। और उस रास्ते पे हम अच्छे से जा रहे हैं। इवन हमने रिसेंटली 2 महीने पहले ही हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के नियर अबाउट 100 स्कूल्स में एग्जीक्यूशन करके वहाँ पे साबित कर दिया कि इट इज़ मैंडेटरी, ये रिक्वायर्ड है और गवर्नमेंट भी इसमें शामिल हो रहा है, प्रमोट कर रहा है। यस तो हम अभी प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों जगह पे अभी अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स भी प्रमोट कर रहे हैं, जैसे हिमाचल है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी धीरे-धीरे उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। यस सो काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है। तो स्टूडेंट्स के लिए ही आप काम कर रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स जो अगर ये देखेंगे हमारे शो, तो उनको क्या एडवाइस या सक्सेस का टिप देना चाहेंगे? मेरा एक सभी यंग एज के लिए एक ही मोटो है कि आप कोई भी करना चाहते हो, कोई भी चीज़ एज अ देखा जाएगा ना सर, तो मेरा भी जो जर्नी चालू हुआ उसका एक ही रीज़न था, नीड, कोई बेनिफिट चाहिए था, अर्निंग करना था। तो जब किसी के पास वो टारगेट आ जाता है ना कि मुझे कुछ तो अचीव करना है, नॉट एज अ फॉर्मेलिटी, तो अगर करना होगा ना तो आप शिद्दत से करोगे तो डेफिनेटली वो अचीव होगा। तो उसके लिए आपको स्टार्ट करना जरूरी है। हम बड़े बड़े कोट्स सुनते जरूर है, तो थोड़ी देर के लिए इंस्पायर हो जाते हैं, बट उसके बाद रेगुलर लाइफ चालू हो जाती है। बट तो वो जो इंटरनल मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है ना, वो अंदर आना चाहिए सिस्टम में, वो कोई मरता नहीं। हाँ, तो आप खुद को जब तक मोटिवेट करते रहोगे तब तक आपकी गाड़ी आगे। अच्छा है सर, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत मोटिवेशनल स्टोरी सुन रहे हैं, गुरुज हो गए, लेकिन जो रियल मोटिवेशन इज जो है जो लाइफ में चेंज लेकर आता है वो आपका। तो ग्रेट, फाइनली बिकॉज आप स्टूडेंट्स को तो ट्रेन कर ही रहे हैं, आप खुद भी बहुत बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। तो हमारे ये जो शो हमने बनाया है हमें MSMEs हीरोज को सेलिब्रेट करने के लिए, तो आज के शो के हीरो आप हैं। एंड जो हमारे MSME एंटरप्रेन्योर्स ऑडियंस है जो इसको देख रहे होंगे, उनके बारे में क्या विचार है कि मतलब कैसे बिजनेस में आपने तो 18 वर्ष की उम्र में इनिशिएटिव लिया, हर किसी को डर लगता है शुरुआत कब की जाए, कैसे की जाए, आप क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? नहीं, अगर आपका प्लान अच्छा है, आपकी आइडिया अच्छा है, तो आपको उसके ऊपर वर्कआउट करना जरूरी है। देयर आर लॉट्स ऑफ स्कीम्स जो मुझे पता नहीं था, अभी पता चल रहा है मुझे कि ये भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कुछ बैंक्स भी सपोर्ट करते हैं, स्टार्टअप के अंदर आपकी कंपनी आ सकती है, राइट, कई गवर्नमेंट MSME स्कीम्स हैं, राइट। तो उस हिसाब से आज और मेरे टाइम पे तो इतना इंटरनेट वगैरह ये फैसिलिटी उतना अवेलेबल नहीं था, बट आज के ज़माने में हर एक के पास वो कैपेबिलिटी है। गवर्नमेंट भी कैंपेन करा रहा है कि आप आओ, हम सपोर्ट करेंगे। जब आप ये मेरे टाइम बोल रहे हैं तो बोलना चाहूंगा कि इनकी उम्र 30 साल से कम है अभी ये 18 साल में काम शुरू करके ऑलरेडी 10 साल में एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू। बेसिकली इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आपकी, एंड इट्स प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो, एंड आई एम श्योर कि आपकी जर्नी से हमारे जो ऑडियंस है बहुत ही इंस्पायर होंगे। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू।